दोस्तों पैनल लाइट नहीं जल रहा है तो खराबी एलईडी पैनल में भी हो सकता है और इसके ड्राइवर में भी हो सकता है। तो मैंने इसको चेक किया तो मुझे पता चला कि इस लाइट का जो प्रॉब्लम है ये इसके ड्राइवर से हो रहा है। तो ड्राइवर में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें का कौन कौन से कंपोनेंट को आपको कैसे चेक करके पता लगाना है कि किस कंपोनेंट के खराब होने से इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो यही सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। दोस्तों सबसे पहले आपको पैनल लाइट को किसी दूसरे बोर्ड में चलाकर देख लेना है। ठीक है, हो सकता है जहां पर पहले लाइट लगा हुआ था वहां का स्विच बोर्ड खराब हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको उसको निकाल कर किसी दूसरे बोर्ड में चलाकर देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जलाकर देख रहा हूँ, ये लाइट नहीं जल रहा है। अब ये कंफर्म हो जाता है कि वास्तव में हमारा लाइट खराब है। अब यहाँ पर आपको ये पता नहीं है कि प्रॉब्लम इसके एलईडी पैनल से है या इसका ड्राइवर से है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसके ड्राइवर में हम वोल्टेज चेक करेंगे। इसका जो आउटपुट वोल्टेज आता है ना ड्राइवर से, जिसके थ्रू लाइट जलता है, तो हम इसको पहले खोल लेते हैं और यहाँ पर हम सप्लाई देंगे इस ड्राइवर में। और यहाँ पर जो दो वायर लगा हुआ है रेड और ब्लैक, इसी वाले पॉइंट में आपको मल्टीमीटर के थ्रू वोल्टेज चेक करना है। अगर ड्राइवर सही होगा तो वोल्टेज आपको शो करेगा, अगर वोल्टेज शो नहीं करेगा तो ड्राइवर में फॉल्ट होगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो मल्टीमीटर को डीसी रेंज 1000 में सेट करना है और ड्राइवर को सप्लाई देना है और ये इन दोनों पॉइंट में आपको वोल्टेज चेक करके देखना है। ये आप देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब वोल्टेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम ड्राइवर में है। अगर वोल्टेज आता तो ड्राइवर सही होता। तो अब ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सबसे पहले आपको इसको मैन्युअली चेक करना है कहीं पर कोई जला हुआ तो नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ड्राइवर है यहाँ पर कालापन देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर हीट हुआ है, जला हुआ है। तो यहाँ पर कौन से कंपोनेंट लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, ये एक फ्यूज के रूप में इसको लगाया जाता है, जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मेन सप्लाई में ही लगाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों और भी कंपोनेंट जो खराब हो सकता है, तो हम इसको मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करके इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये फ्यूज उड़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस एक फ्यूज का ही काम करता है, कम ओम का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रेक्टिफायर भी खराब हो सकता है क्योंकि ये फ्यूज उड़ा हुआ है, या इसका एमओवी भी खराब हो सकता है। तो हम एमओवी को चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करना है। अब एमओवी को चेक करेंगे तो कोई भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। अगर वैल्यू शो करता है तो खराब हो सकता है। एमओवी को निकाल कर चेक करेंगे, ये कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब एमओवी शॉर्ट नहीं है, खराब नहीं है। अब हम रेक्टिफायर को चेक करेंगे, ये वाली। तो यहाँ से इनपुट ये रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर इनपुट जाता है। तो इनपुट के दोनों लेग को हम चेक करेंगे शॉर्टेज है कि नहीं, और आउटपुट के दोनों लेग को चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट में कोई शॉर्टेज नहीं है और आउटपुट में शॉर्टेज नहीं आना चाहिए। वैल्यू भले ही आएगा, ये आप देख सकते हैं वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन शॉर्टेज नहीं आना चाहिए। तो ये भी खराब नहीं है। अब हो सकता है सिर्फ इसमें का रेजिस्टेंस ही खराब हो। अगर रेजिस्टेंस खराब है, इसको बदलेंगे, ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका ड्राइवर ऐसे भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को ही चेक करके देखेंगे। तो यहाँ से हम पहले इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे, ये कम ओम का होता है। तो ये रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के इनपुट में देखने को आपको मिल जाता है। जैसे कि कोई भी लाइट का ड्राइवर है, एलईडी बल्ब का ड्राइवर है, या मोबाइल चार्जर है, उसमें आपको इनपुट में आपको देखने को मिलता है जहाँ पर मेन सप्लाई जुड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 वाट का एलईडी बल्ब का ड्राइवर है, ये 12 वाट का। तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो आप कोई भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 50, 60, 100 ओम का या 120 ओम का, जो भी हो। ठीक है, कम ओम का होना चाहिए। तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इसको आपको मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करके देखना है, चेक करना है। ये आप देख सकते हैं 82, 83 ओम दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका चल जाएगा। अब इसको उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो आपको कहाँ जोड़ना है, ये मेन सप्लाई जो जुड़ा हुआ है ना, वहाँ से आपको जोड़ना है, जैसे पहले जुड़ा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट वोल्ट चेक करके देखेंगे, या इसको ड्राइवर में डायरेक्ट इसको चला करके देखेंगे। ठीक है, आप
वोल्टेज चेक करके देख सकते हैं। वोल्टेज सही से आता है तो ये ठीक हो गया है, अगर नहीं आता तो हम आगे और फॉल्ट को ढूंढेंगे। तो पहले हम लाइट को ही जला कर देख लेते हैं, ठीक है। इसका उल्टा सीधा आपको देख लेना है ये पिन को। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम सप्लाई देकर देखते हैं, अगर इसमें प्रॉब्लम सिर्फ रेजिस्टेंस का रहा होगा तो ये ड्राइवर ठीक हो गया होगा। अगर रेजिस्टेंस के बदलने से ठीक नहीं होता तो हम आगे और देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारा जो पैनल लाइट है ये अब जल रहा है, ग्लो कर रहा है। यानी कि इसके ड्राइवर में जो प्रॉब्लम था सिर्फ रेजिस्टेंस के उड़ जाने से ही इसका सर्किट ड्राइवर काम नहीं कर रहा था और ये लाइट नहीं जल रहा था। तो इस तरीके से आप पैनल लाइट का रिपेयर घर पर कर सकते हैं दोस्तों।